क्या आपकी हल्दी आपके खाने को बना रही है जहर? क्या आप जिस हल्दी को मेडिसिन समझ रहे हो, कहीं वो स्लो पॉइजन तो नहीं? नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ दलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज शेयर करती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, मुझे डाइट्स का शौक भी है और मैंने पढ़ा भी है, इसीलिए अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक लाती हूँ। आप जो हल्दी खाते हो, क्या वो सेफ है? आप जो हल्दी खाते हो, आपको पता है कि बिल्कुल वो हल्दी सही है, या फिर जो हल्दी आपकी बॉडी में जा रही है, आप ये एज्यूम भी नहीं कर पाते हो कि आपके लिवर को, आपके किडनी को, आपके ब्रेन को वो खराब कर रही है। और ये एक फैक्ट है, रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग अगर मैं कहूं तो 70% हल्दी जो मार्केट में मिल रहा है वो डेंजरस है। आप खुद सोचो, हर साल बहुत से लोग लिवर के बीमारी से मर जा रहे हैं, किडनी फेल हो जा रहा है, बच्चे के ब्रेन सही से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ब्रेन फॉग की समस्या है जिसमें लोगों को हमेशा चक्कर आना या फिर उनका बीपी हमेशा फ्लक्चुएट करना। बीपी और डायबिटीज तो बहुत आम हो गई है और बहुत सारी बीमारी ऐसी है, यहां तक कि कैंसर हो जाता है और लोग और हम सब ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बीमारी आई तो आई कहां से, इसकी शुरुआत हुई तो हुई कहां से। हल्दी आप खाते हो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन अगर मैं कहूं तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन रहा है आपकी हल्दी। आप जो हल्दी यूज कर रहे हो वो हल्दी नहीं है, वो पूरा एक केमिकल फैक्ट्री है। आप खुद सोचो, हल्दी में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके बॉडी को डायरेक्ट वो अफेक्ट करता है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, लेकिन हल्दी असली हो तब ना। एक बात आप खुद सोच करके बताओ, जब भी आप कोई भी ब्रांड का हल्दी देखते हो, कुछ हल्दी हल्का पीले रंग की होती है, कुछ हल्दी थोड़ी सी डार्क पीले रंग की होती है, कुछ हल्दी हल्का ऑरेंज टाइप का होता है। तो ये सिर्फ एक नेचुरल डिफरेंस है इन सब में या फिर केमिकल का खेल है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो असली हल्दी होता है उसमें बहुत सारे अच्छे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रखते हैं, मैनेज करते हैं, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको देखने को मिलेगा करक्यूमिन, जो कि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेकर के आता है और बॉडी को अच्छे तरीके से फ्री रेडिकल्स से बचा करके रखता है, जिसकी वजह से रोग या फिर बहुत सारे जैसे बीमारियां होती है, कैंसर होते हैं, उनसे ये आपको बचाएगा, रिस्क को कम कर देगा। दूसरी होती है टर्मेरोन्स, ये आपके ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव कर देता है। तीसरा होता है जिंजीबेरेन, ये आपके आंत के हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, आंत के अंदर अच्छी वाली बैक्टीरिया को ग्रो करता है। आपकी स्किन के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है, स्किन में रेडनेस है या फिर बॉडी में सूजन है, असली हल्दी अगर आप खाते हो तो आपके बॉडी को फायदा मिलेगा। मैंने फायदा बताया हुआ है, पहले वीडियो जाकर के आप देखो, बहुत सारे वीडियो में मैंने समझाया है हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यहां पे समझना यह है कि जो असली हल्दी होती है उसमें डे ऑक्सी करक्यूमिन भी होता है, जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचा करके तो रखेगा, साथ ही साथ आपके बॉडी के एजिंग को स्लो कर देता है। मतलब आपकी उम्र कम होने लगेगी, उम्र ज्यादा नहीं बढ़ेगी, झुर्रियां नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएगा। क्यूडियोन, ये आपके लिवर को डिटॉक्स करता है और फैटी लिवर की जिसको समस्या है उसको ये हेल्प करेगा। लेकिन मैं फिर से वही बात बोल रही हूं, हल्दी असली हो तब ना, तभी आपकी बॉडी को कुछ अच्छी चीजें जाएंगी, वरना आपके बॉडी में ये केमिकल्स जाएगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे करके पॉइजन की फैक्ट्री बनेगी। ये हल्दी आखिर पॉइजन कैसे बन रही है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हल्दी में ऐसा क्या मिला दिया जाता है जो इसको पॉइजन बना रही है? पहली चीज तो ये आपको मिलाया जाता है लेड क्रोमेट। क्या मिलाया जाता है? लेड क्रोमेट। अगर मैं इसको केमिकल बोलूं, केमिकली फॉर्मूला PbCrO4, आप देखोगे कि ये जो है लेड क्रोमेट जो है, आपके बॉडी में लेड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेड WHO के मुताबिक किसी भी लेवल पे सेफ बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं है और कंज्यूम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहां से आता है?
पेंट इंडस्ट्री का ये एक केमिकल है जो कि हल्दी पे चढ़ाया जाता है ताकि हल्दी बहुत शानदार एकदम पीला टाइप का दिख सके और लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से आप वही चमकदार हल्दी खरीद करके लाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को आप खिलाते हो, जो भी पेशेंट भी है घर में आप उसको भी दे रहे हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित है। अब जब आपको बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि आखिर ऐसा मैंने क्या इसको खिलाया, मैं तो हल्दी खिला रहा हूँ, मैं तो हल्दी वाली पानी दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ। घर की महिलाएं सोचेंगी मेरे घर में बीमारी कहाँ से आ रही है, जबकि पुरखों में किसी को नहीं था। तो ये चीजें आप जो यूज करते हो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद होती है और WHO के मुताबिक अगर ये आपके बॉडी में जाता है, आपकी किडनी को फेल कर देगा, आपके बच्चों के ब्रेन को खत्म कर देगा, बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, हड्डियां वीक हो जाती है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिस्ट में शायद शामिल है भी नहीं। तो आप सोचो कि आप कैसी हल्दी खरीद करके ला रहे हो। USA में और यूरोप में इस टाइप की जो हल्दी है जिसमें ये चीजें पाई जाती है, लेड क्रोमेट पाया जाता है, उसको बैन कर दिया गया है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में अभी भी इलीगल तरीके से इसको यूज किया जा रहा है और आप जाकर के चमकती हुई हल्दी खरीद करके लाते हो। अगर आप पाउडर भी लाते हो तो भी आप पीछे में उसमें क्या क्या मिला हुआ है वो आप पढ़ते तक नहीं हो। तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है क्योंकि आपको जानकारी की कमी है। दूसरा जो सिंथेटिक चीज मिलाया जाता है हल्दी के कलर को इनहेंस करने के लिए वो है सूडान डाई। ये जो डाई है वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि हल्दी को देख करके आप जैसे बहुत से ग्राहक बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। अब देखो ये एक पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक ये केमिकल है जो किसी भी चीज पे आप लगाते हो या फिर आप खाते हो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि आपके ब्रेन, आपके स्टमक में अल्सर हो जाएगा, आंत में अल्सर हो जाएगा, कैंसर तक होने की संभावना होती है। आजकल लोगों को IBS बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो तक हो जाता है। लेकिन लोगों के अंदर जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और लोग खरीदते भी हैं। यहां तक कि ये जो डाई है वो आपके DNA तक को चेंज कर दे रहा है, यानी DNA में गड़बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब आने वाले जो जनरेशन है उनकी बॉडी में भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो नोट कीजिए क्या क्या चीज आपके हल्दी में नहीं होना चाहिए, ये मुझे बताओ। आपकी हल्दी असली है या फिर नकली है ये आप पता कैसे लगाओगे? मैं जस्ट अभी बता रही हूं, लेकिन कमेंट करके बताओ क्या आप भी मार्केट वाली हल्दी खाते हो? इसके अलावा अगर आपको बहुत पर्सनली आपको बहुत कुछ सीखना है तो आप YouTube का मेंबरशिप ले सकते हो। YouTube के लोगो के बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आप वहां पे जाकर के आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हो और मुझसे पर्सनली आप जुड़ सकते हो, जिसमें बहुत से लोग आते हैं। आप भी आ सकते हो, अपने सवाल को पूछ सकते हो, डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, लिंक पहले वाले कमेंट में है या फिर डिस्क्रिप्शन में है। आपका सेहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखिए। आप एक डायरी बनाइए और सारी चीजों को नोट कीजिए ताकि आप आने वाले जनरेशन को सिखा पाए कि आप या वो कैसे अपनी बॉडी को सही रख पाएंगे फ्यूचर में भी और आज भी। सवाल ये आता है कि आप कैसे पता करोगे आपकी हल्दी असली है या फिर नकली है? सबसे पहली चीज आपको करना है वाटर टेस्ट। एक ग्लास लीजिए और उसमें शीशे का ग्लास होना चाहिए और उसमें आप पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच अगर पाउडर वाली हल्दी है उसमें मिलाइए। अगर पानी तुरंत पीला हो जाता है इसका मतलब उसमें डाई यूज किया गया है या फिर सिंथेटिक हल्दी है। दूसरा है लेमन टेस्ट, यानी नींबू आप डाल सकते हो। आप पाउडर लीजिए हल्दी का और उसमें जैसे ये चम्मच में पाउडर है और इसमें आप नींबू निचोड़िए। अगर इसका रंग चेंज हो जाता है इसका मतलब हल्दी जो है वो सिंथेटिक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये टेस्ट करने के बाद कि आपकी हल्दी असली निकली या फिर नकली निकली। अगर आपकी हल्दी असली निकली तो हल्दी खाने का सही तरीका क्या है? आप
आप इसको तेल के साथ खा सकते हो, जैसे कि हम सब्जी में तेल डालते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम उसके ऊपर से हल्दी डालते हैं। आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ खा सकते हो, और स्पेशली ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ आप हल्दी को खा सकते हो। ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना बढ़ा देता है। और अगर आप घी के साथ हल्दी को खाते हो तो ये आपके बॉडी में लगभग 20% एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब हल्दी फायदा तो करेगा, आप हल्दी को ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन फायदा तो करेगा, लेकिन बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब घी और ब्लैक पेपर के साथ या फिर कोई तेल के साथ ही आपको मिलेगा। आपकी बॉडी में स्किन से लेकर के हर चीज से लेकर के हल्दी आपकी तंदुरुस्त आपको करती है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, लेकिन आपकी ही हल्दी आपको हील कर सकती है या स्लो पॉइजन बन सकती है। चॉइस आपकी है। मुझे कमेंट करके बताओ, अगर कोई डाउट होता है तो साथ ही साथ उन फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने मम्मी को शेयर करो, अपने पापा को शेयर करो ये सारी नॉलेज, ताकि वो फिर ये सिंथेटिक हल्दी का शिकार ना बन पाए और उनको कोई रोग ना हो पाए। जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और नोट किया कीजिए, डाउट होता है पूछा कीजिए। वेबिनार्स में आकर के आप और ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, और ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। मेरे पास ज्ञान है, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हो लेने के लिए? फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखिए, नॉलेज लीजिए और सब कुछ सही से कीजिए। अपने आप को फिट रखने की जब तक आप कोशिश कर सकते हो तब तक कीजिए। थैंक यू सो मच।